हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने HTML के कोर्स के अंदर बेसिक टैग्स को कवर किया था, जिसमें हमने देखा था लास्ट वीडियो में फॉर्मेटिंग टैग्स को। अब फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे टैग्स हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम HTML के अंदर लिस्ट को क्रिएट करना सीखेंगे कि HTML के अंदर हम किस तरीके से लिस्ट बनाते हैं। अब लिस्ट कैसे बनती है, क्या होती है लिस्ट। अगर आपने कभी MS वर्ड को यूज़ किया है और MS वर्ड के अंदर आपने बुलेट्स को यूज़ किया है, आई होप कि आपने कभी यूज़ किया होगा, तो उसके अंदर बुलेट्स होती हैं और नंबर लिस्ट होती है, जिसमें आप क्या करते हो कि अपने आइटम्स को लिस्ट के फॉर्म में दिखाते हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या फिर आपके पास छोटे छोटे सर्किल के टाइप के क्या होते हैं, छोटे छोटे बुलेट्स होते हैं। अब अगर हम HTML के अंदर इस तरीके की चीज़ें लिखें, क्योंकि हमारी वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लिस्ट के फॉर्म में लिखते हैं, फिर चाहे आपको नंबर वहाँ पे ना दिखाई देते हों, अब उसके लिए अलग से हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं, स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट के अंदर लिस्ट के अंदर लिखी होती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप की लिस्ट है। एक है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरी है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट में हम जो है ना अपने नंबर्स को यूज़ करेंगे लिस्ट के लिए, या तो फिर हम कैपिटल ABC को या स्मॉल ABC को या रोमन डिजिट्स को या फिर रोमन के स्मॉल डिजिट्स को, ठीक है ना। और बुलेट्स में क्या होगा कि आपके पास स्क्वायर होगा, आपके पास सर्किल होगा, आपके पास ब्लैंक सर्किल होगा। कुछ इस तरीके की लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। अब सबसे पहले हम ऑर्डर्ड लिस्ट को पढ़ते हैं, और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर किस तरीके से हम मल्टीपल चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने फोल्डर को VS कोड के अंदर खोला हुआ है, और इसके अंदर जो हमने पिछली दो वीडियोस में टॉपिक्स कवर किए थे वो भी हमने खोले हुए हैं। हम क्या करते हैं, इसी फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनाते हैं क्लास 3 के नाम से, class3.html हमारी फाइल का एक्सटेंशन है, जो कि बताता है कि हमारी फाइल किस टाइप का है और कौन सी लैंग्वेज का है। एंटर हिट करूँगा तो क्या होगा, ये वाला फाइल क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया हुआ है कि आप स्निपेट्स इसके अंदर यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो आप एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लें इसके अंदर, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हैं, Shift 1 को प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मुझे इमेट एब्रीविएशन के लिए एक अपना सिंबल मिलेगा, जिसमें ये बोलेगा कि अगर आप इसको एंटरेट करोगे तो पूरा का पूरा कोड आपको मिल जाएगा, और मैं वही करने वाला हूँ। इंटरेट करूँगा तो मुझे HTML की फाइल का बेसिक कोड मिल जाएगा, जिसमें ये मेटा टेक्स्ट इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी मेरे ये काम के नहीं है। और उसके बाद डॉक टाइप का जो टैग है, इसको भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर इसको मतलब ना भी डिलीट करूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अपनी चीज़ों को समझने के लिए देखो यहाँ पे ना एक लैंग्वेज के नाम से लिखा हुआ है। अब ये क्या है कि ये इसी टैग के अंदर है, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। ये HTML जो कि रूट एलिमेंट है हमारा, इसका क्या है, एट्रीब्यूट है, जिसमें हम लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट के अंदर कौन सी बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होने वाली है। तो हम यहाँ पे इंग्लिश वगैरह अगर दे रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हम, जो हमारी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो हम मोस्टली यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स वगैरह पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि ऑर्डर्ड लिस्ट को किस तरीके से यूज़ करोगे, तो आपके पास दो तरह के इसके अंदर एट्रीब्यूट होंगे, मतलब टैग्स होंगे आपके पास। सबसे पहले तो आपके पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से, OL के नाम से एक पेरेंट टैग होगा, और उसी के अंदर आप LI लिस्ट आइटम देंगे, ठीक है ना। पहले आप क्या करोगे कि ऑर्डर्ड लिस्ट को लिखोगे और उसी के अंदर आप अपने आइटम्स देते जाओगे। किस तरीके से, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ OL, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि मेरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग OL के नाम से आ जाएगा, और इसी टैग के अंदर मैं एक और टैग यूज़ करूँगा लिस्ट आइटम के नाम से, मतलब LI के नाम से। इससे क्या होगा कि इस ऑर्डर्ड लिस्ट में से मुझे जितने भी आइटम्स दिखाने वो मैं दिखा सकता हूँ। लाइक मुझे यहाँ पे दिखाना है दिस इज़ फर्स्ट आइटम, ठीक है ना। अब ये मेरा कौन सा है, फर्स्ट आइटम ही, मैं ये दिखाना चाहता हूँ। इसको मैं पहले रन करके दिखाता हूँ। रन कैसे करूँगा, इसी फाइल को मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ पे अगर नीचे स्क्रॉल करूँ तो ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। इससे मैं अपनी फाइल को ओपन कर सकता हूँ। तो क्या होगा, ये मेरा कोड ब्राउज़र के अंदर खुल जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, दिस इज़ फर्स्ट आइटम नज़र आ रहा है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट व्यू नहीं है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसको 100% पे फिक्स करना पड़ेगा। ये है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू, जो कि हम अपनी फाइल के लिए एक्चुअल कोड को देखेंगे, ठीक है ना। वापस मैं कोड में आता हूँ, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि पता भी तो चले हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि VS कोड में वापस आना है, और हम क्या करते हैं कि इसके अंदर मजीद लिस्ट क्रिएट करते हैं। लाइक मैं क्या करता हूँ,
इसी लिस्ट के ऊपर कहीं पे भी कर्सर रखता हूँ और अल्ट शिफ्ट करके डाउन एरो प्रेस करता हूँ, तो क्या होगा, यही सेम कॉपी हो जाएगा नीचे की तरफ। मुझे 3 दफ़ा कॉपी करना है, कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं दिस इज सेकेंड आइटम, ठीक है, एंड थर्ड आइटम एंड फोर्थ आइटम, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ और अल्ट टैप करके स्विच करूँगा तो ये जहाँ पे मेरी फाइल खुली है क्रोम के अंदर वहाँ पे मैं आ जाऊँगा। देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जितने भी आपने आइटम्स लिखे थे वो आपको मिल रहे हैं 1 2 3 4 के हिसाब से, ठीक है ना। अब अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मुझे 1 2 3 ना मिले, मुझे कैपिटल ABC मिले या मुझे कोई और टाइप मिले इसका, तो हम वो किस तरीके से कर सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है। हम सिर्फ HTML पढ़ रहे हैं तो हमें HTML तक ही रहना है, और HTML में ये करने के लिए हमारे पास एट्रीब्यूट होता है। देखो एट्रीब्यूट क्या है, अगर आप एट्रीब्यूट को डिफाइन करना चाहते हो या समझना चाहते हो तो एट्रीब्यूट हमारे पास जितने भी HTML के टैग हैं इनकी अगर एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, तो उनको हम देते हैं एट्रीब्यूट को यूज़ करके। देखो हमारे पास काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक काम नहीं बल्कि उससे हम कई और काम भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। अब एट्रीब्यूट मुझे कहाँ पे यूज़ करना है, मुझे यूज़ करना है पेरेंट टैग पे, और यहाँ पे हमारा पेरेंट टैग कौन सा है, OL है, ऑर्डर्ड लिस्ट के नाम से। मैं चाहता हूँ मेरी जो ऑर्डर्ड लिस्ट है इसका जो टाइप है वो इस टैग के अंदर ही लिखूंगा, मतलब जो इसका एंगुलर ब्रैकेट इस तरीके से क्लोज हो रहा है ना, क्लोज होने से पहले मैं लिखूंगा। इसका टाइप मुझे क्या चाहिए, इसका टाइप मुझे चाहिए कैपिटल ABC से। मैं यहाँ से सेव करूँगा और स्विच करूँगा तो देखो यहाँ पे ABCD आ मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल a दूँ, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, स्मॉल ABC मुझे मिल जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कैपिटल I दूंगा तो इसको ये रोमन डिजिट समझेगा और मुझे रोमन डिजिट के हिसाब से दे देगा 1 2 3 4, ठीक है ना। अगर मैं स्मॉल I दूंगा तो ये मुझे स्मॉल रोमन डिजिट के हिसाब से दे देगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। अब देखो आप जितने भी आइटम्स इसके अंदर दोगे ना, फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो ये उसके हिसाब से नंबरिंग देता जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट इसका टाइप क्या होता है, देखो अगर आप टाइप नहीं देते हो, यहाँ पे टाइप को हटा देते हो तो फिर क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका नंबर्स होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए समझ में आया होगा, और इसके अंदर हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, किस तरीके से अपनी चीज़ों को आइटम के लिस्ट आइटम के फॉर्म में दिखाएंगे, वो सारा का सारा आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या करते हैं कि ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट को पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। ओके सो नाउ अभी हम क्या करते हैं कि अनऑर्डर्ड लिस्ट को पढ़ते हैं, और हमने जो ऑर्डर लिस्ट को कवर किया था उसको हमने अभी कमेंट आउट कर दिया है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट को कैसे आप यूज़ करोगे, उसके लिए आप टैग यूज़ करोगे UL के नाम से। मैं टैब को प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, और मैं क्या करता हूँ कि इन्हीं आइटम्स को, ये जो हमने 4 आइटम्स बनाए थे इसी को मैं इसके अंदर यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े। अब इस कोड को मैं सेव करता हूँ और स्विच करता हूँ कहाँ पे, अपनी विंडो पे, और देखो यहाँ पे क्या है, आपको आपके आइटम्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिलहाल ये डिस्क की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में है, डिस्क है। ये आपका क्या है, डिस्क है, जिसको आप बुलेट्स भी कह लो, ठीक है ना। अब आप इसके टाइप को भी चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे, इस तरीके से यहाँ पे अगर आप टाइप को यूज़ करो, ठीक है ना, और यहाँ पे आप दे दो स्क्वायर, तो क्या होगा, इसका टाइप भी चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे स्क्वायर आ चुका है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे लिखो बुलेट्स, में भी बुलेट्स हमारा आ जाए, ऑलरेडी था। और एक और होता है जिसको हम कहते हैं डिस्क, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्क कहते हैं, में भी वो आ जाए। लेकिन ये यहाँ पे नहीं आ रहा, उसके लिए हम क्या करते हैं, सर्किल को करके देखते हैं। किसको करके देखते हैं, सर्किल को, नहीं, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा, ये आ चुका है, ठीक है ना। ये हमारे पास होता है सर्किल, और दूसरा कौन सा होता है, डेस्क, और उसके बाद स्क्वायर। तो ये हमारे पास है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और वो ऊपर सी वाली हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। इसको आप HTML के अंदर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कभी भी अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ चीज़ें लिस्ट की फॉर्म में दिखानी है, कोई आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आपको लिस्ट बनानी है, तो आप किस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से आपको कोड को यूज़ करना है।